4 C's ऑफ नॉलेज बिजनेस बताना चाहता हूं। सबसे पहले नॉलेज बिजनेस में आता है कोचिंग। कोचिंग यानी ट्यूशंस, ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं, जो आज मैं अभी आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ये कोचिंग है। सेकंड कम्स इन कोर्सेस, थर्ड कम्स इन कंसल्टिंग, लास्ट कम्स कोलैबोरेशन। आज हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले कि ये जो नॉलेज बिजनेस है इसका स्कोप क्या है। डेफिनेटली मैं डिजिटल नॉलेज बिजनेस की बात कर रहा हूं। इस पूरी दुनिया का जो ई लर्निंग मार्केट है, जिसे मैं ऑनलाइन नॉलेज बिजनेस कहता हूं, ई लर्निंग यानी ऑनलाइन सीखना, ये 2025 तक 325 बिलियन डॉलर्स का होगा। 325 बिलियन की बात करें हम, बिलियन। ये कितना होता है? इसे मैंने आईएनआर में कन्वर्ट किया है। ये है 24 लाख करोड़। 2025 तक 24 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का टर्नओवर होने वाला है पर ईयर, सिर्फ ई लर्निंग मार्केट का। अब ये फिगर बहुत बड़ी है, इसे सिंक करने के लिए थोड़ा सा इकोनॉमी का स्टडी होना जरूरी है। और अगर आप इसे ट्रेडिशनल एजुकेशन बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा चंक है एजुकेशन बिजनेस का, जो अब ऑनलाइन नॉलेज बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है। और ये कितना इफेक्टिव और कितना इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो कुछ लिंक्स हैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इन लिंक्स के ऊपर जाइए और थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि आखिर चल क्या रहा है लाइफ में, ये लोग क्या कर रहे हैं। चलिए एक इंडियन साइट दिखाता हूं आपको। ये मुझे साइट बहुत पसंद है, ई विद्यार्थी। मैं इस पे काफी समय बिताता हूं आजकल। ये ई विद्यार्थी क्या है? तो कुछ महिलाओं ने, शायद ये मध्य प्रदेश इंदौर साइड की होंगी, इन्होंने जैसे मैथ्स क्लास 6, मैथ्स क्लास 8, मैथ्स क्लास 7, स्टैंडर्ड वाइज 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड वाइज इन्होंने जो करिकुलम है सीबीएसई का, वो पूरा का पूरा करिकुलम उन्होंने सिखाना चालू किया है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर नंबर 2, इसके ऊपर उन्होंने ये इतने सारे वीडियोस बनाए हैं और इनका हर वीडियो अच्छा है, क्वालिटी है, सिंपल लैंग्वेज में सिखाया गया है। Hi everyone, this is Mansi starting off with exercise 2.1 question number 1. So the first question says solve and the first part is 2 minus 3 by 5. So I'll write it down. Now in this you can see 3 by 5 हमारे पास फ्रैक्शन में है and 2 एक नॉर्मल नंबर है. So जब भी हमें प्लस करना है माइनस करना है, सो इट इज नेसेसरी कि दोनों नंबर्स फ्रैक्शन में हो. आप में से हर कोई 100% ये evidyarthi.in वाली जो साइट है ना, इसे चेक करना। इतना सिंपल तरीके से एक कैमरा लगा के व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स लेकर इन लेडीज ने जो सिखाया है, इट्स एब्सोल्युटली गुड एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बहुत ज्यादा पैसे वो इसमें से कमा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो ये जो ई लर्निंग का मॉड्यूल है, इस पर बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। बहुत सारे जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं वो कहते हैं यार ये सब बकवास है, कुछ नहीं होगा, ये थोड़ी ऐसा कोई सीखता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार बच्चों की आंखें खराब हो रही है, स्क्रीन टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, जेन्युइन है, सारे प्रॉब्लम्स एक्सेप्टेड है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है ई लर्निंग के बारे में, वो चेंज हो रहे हैं। और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं तो आप अपने फैमिली में, आप अपने बच्चों के साथ आस पड़ोस में ये चेंज जो है ये नोटिस करना शुरू कर दीजिए। जस्ट ऑब्जर्व। पेरेंट्स रोते हैं बच्चों के स्क्रीन टाइम के लिए, लेकिन सिर्फ तब जब पढ़ाई की बात आती है। जब वो बैठ के डोरेमोन और कार्स और पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, तब उन्हें स्क्रीन टाइम याद नहीं आता। लेकिन अब ये स्लोली रियलाइज कर रहे हैं लोग, स्लोली रियलाइज कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इतना भी बुरा नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, दे आर एंजॉयिंग इट। और स्लोली डिसिप्लिन जो है एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन का जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो आहिस्ते आहिस्ते स्कूल में, टीचर्स में, स्टूडेंट्स में और उनके पेरेंट्स में डेवलप हो रहा है। क्या ई लर्निंग इफेक्टिव है? 2017 में 77% ऑफ यूएस कॉर्पोरेशंस, जो यूएस की कंपनीज हैं बड़ी, 77% ई लर्निंग यूज करती थी
और 98% लोगों ने 2020 तक ये प्लान कर लिया है कि अब बड़ी कंपनीज में जो भी एजुकेशन दिया जाएगा वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ही दिया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट इंडिया में 2018 में 39 बिलियन पे था, ठीक है, 3,900 करोड़ के आसपास का ये बिजनेस था 2018 में, ठीक है। 2018 से 2024 ये जो 5 to 6 इयर्स का डिफरेंस है, इसमें 39 बिलियन जो था वो 360 बिलियन की तरफ जा रहा है, यानी 9 to 10 टाइम्स, 6 साल में 10x, ये इतना स्पीड से बढ़ रहा है। 6 साल में 10x, हम 6 साल में 2x सोचते हैं, ये 6 साल में 10x जा रहा है। इसका ग्राफ जो है ये ऊपर इंक्लाइन की तरफ नहीं है, ये रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। Okay, IBM have found that participants learn 5 times more material in online learning courses using multimedia content than in traditional face-to-face courses. मतलब क्या है? Face-to-face courses से 5 times ज्यादा लोग ऑनलाइन सीखते हैं, ये IBM का स्टडी है। और ये बिजनेस में कितना पैसा है, अगर ये चेक करना चाहते हैं तो एक टूल है, ये socialblade.com, ये एक वेबसाइट है, इस पर चले जाइए, मैं आपको दिखाता हूं। आप इस पर चले जाइए और किसी भी एक कोर्स का आप इसमें ना URL डाल दीजिए। ओके, ये रहा ई विद्यार्थी क्लास 8, ये मैं सिलेक्ट करता हूं और सोशल ब्लेड आपको बताएगा कि इस चैनल के एनालिटिक्स क्या है। ये सोशल ब्लेड पे 44,000 रैंक में है, सब्सक्राइबर रैंक 28 है, इंडिया में 3,800 इसका रैंक है, काफी पीछे है ये वैसे अगर आप देखने जाओ तो। सिर्फ इस फिगर पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये फिगर पे ध्यान दीजिए। इस चैनल की एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग्स $1,300 से $20,000 तक है मंथली। $1,500 यानी 1 लाख रुपया होता है, और $20,000 स्कोप देखिए इसका कितना है। ये चैनल इन लड़कियों ने नॉर्मल व्हाइट बोर्ड लेकर बनाया हुआ है, नॉर्मल हिंदी में लिखकर, जैसे ट्यूशन स्कूल में हम एक्सप्लेन करते हैं वैसे एक्सप्लेन किया है। एंड मिनिमम ये लोग 1 लाख रुपया महीने का एक चैनल से कमाते हैं। 8th स्टैंडर्ड मैथ्स, ऐसे उन्होंने 9th स्टैंडर्ड मैथ्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स, 11th, 12th, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट का चैनल बना रखा है और हर चैनल को ये मोनेटाइज कर रहे हैं। सिर्फ एक सिंपल चैनल बना के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, एंड इट इज वेरी इजी। आप में से, हम में से हर कोई ये आसानी से कर सकता है, खास करके घर पर बैठे हुए जो हमारी महिलाएं हैं, जो टैलेंट्स हैं, जिन्होंने इतनी 13, 15, 18 साल पढ़ाई की है और अब शादी करके सिर्फ घर पर है, उनके लिए तो ये गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। इसको सिर्फ एक्सप्लोर करना जरूरी है, और एक बार आपने इसे एक्सप्लोर करना शुरू किया, ट्रस्ट मी, देयर विल बी नो लुकिंग बैक। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये ई लर्निंग के टाइप्स क्या क्या है, एक रैंडम बताता हूं। लेसन बेस्ड लर्निंग जो अभी हमने देखा, वन ऑन वन लर्निंग जो जूम पर, गूगल मीट पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे सब लोग कर रहे हैं। ग्रुप लर्निंग जहां पे आज हमारे बच्चे स्कूल में बैठे हैं और 40-50 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रही है। कोर्स बेस्ड लर्निंग जो मैं कर रहा हूं, मैं अपना कोर्स बना के दे रहा हूं लोगों को, उस कोर्स को अपना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं उसमें से। वीडियो बेस्ड लर्निंग जो अभी इस वक्त हमारा चल रहा है, हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, इसे फेसबुक पे लाइव ले गए हैं और इसकी वैल्यू जो है ये लोगों तक पहुंच रही है। इट्स अ टाइप ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन है। आर्टिकल बेस्ड लर्निंग जो हम ब्लॉगिंग करते हैं, न्यूज़लेटर्स करते हैं, सब्सक्रिप्शन बेसिस पर हम लोगों को ये भेजते रहते हैं। सेल्फ बेस्ड लर्निंग, अगेन प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज, कोर्सेरा, उदेमी, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पे हम देखते हैं कि लोग कोर्स खरीदते हैं और फिर जैसे जैसे उन्हें समय मिले वैसे वैसे वो सीखते हैं। ऐप बेस्ड लर्निंग, ई विद्यार्थी का भी ऐप है, इन सारे जितने बड़े वेबसाइट्स हैं इनके ऐप्स हैं। बैठे बैठे मोबाइल पे लोग आजकल हेडफोन लगाते हैं और पढ़ना शुरू किया है सबने, सब लोग जितना हो सके उतना नॉलेज पा रहे हैं। गेम एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हर कोर्स को आजकल गेमिफाई कर दिया गया है। आप इतना कंप्लीट कीजिए, आपको ये मिलेगा,
आप ये कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट कीजिए, आपको ये वाला कोर्स फ्री मिलेगा. देयर इज अ गेमिफिकेशन टू इट. लेसन अ डे लर्निंग, जैसे हम ड्रिप कहते हैं. हमने जब ईमेल मार्केटिंग देखा था तब हमने ड्रिप मार्केटिंग के सीक्वेंसेस देखे थे. ई लर्निंग में भी ये यूज किया जाता है. आप एक लेसन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक टेस्ट होती है, वो टेस्ट आप ओके कीजिए तो नेक्स्ट लेसन आपको अगले दिन मिल जाता है. तो ये सारे ई लर्निंग के टाइप्स. मैं एक बार आपको 4 C's ऑफ नॉलेज बिजनेस बताना चाहता हूं. ये 4 C's क्या है नॉलेज बिजनेस के? सबसे पहले नॉलेज बिजनेस में आता है कोचिंग. कोचिंग यानी ट्यूशंस ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं, जो आज मैं अभी आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ये कोचिंग है. ये आप या 1-on-1 कर सकते हैं या ग्रुप कोचिंग कर सकते हैं. सो कोचिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस नॉलेज बिजनेस. सेकंड कम्स इन कोर्सेस, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस जो मैंने आपको दिए हैं. डिजिटल आजादी स्कूल का जो डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल है वो मैंने आपको दिया है. तो कोर्सेज इज लेवल 2. थर्ड कम्स इन कंसल्टिंग. अब क्या होता है कि एक बार मैंने कोच कर दिया, मेरा कोर्स लोगों के पास है, तो मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्ड हो रहा है. और अब लोग मुझे फोन करते हैं कि संदीप, मुझे सो एंड सो प्रोडक्ट का ये मार्केटिंग करना है, क्या आप मेरे लिए फनल डिजाइन कर सकते हो, या मेरे को आपसे डिस्कस करना था कि क्या मैं सही कर रहा हूं. तो ये है कंसल्टिंग, ये है नेक्स्ट लेवल. एक बार मेरी कंसल्टिंग से मेरे पास कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आ जाए कि लोगों के फायदे हो रहे हैं, लोगों ने पैसे कमाया, एक्स ने वाई पैसा कमाया, वाई ने जेड पैसा कमाया, उसके बाद आई कैन स्टार्ट चार्जिंग फॉर दिस कंसल्टिंग. ओके. लास्ट कम्स कोलैबोरेशन. ये कोलैबोरेशन कैसे होता है? ये एक लास्ट लेवल है नॉलेज बिजनेस का, जहां पे आप देखोगे कि इंटरनेशनल खास करके जो सिखाने वाले हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, टोनी रॉबिन्स, गैरी वी, जॉन ली ड्यूमस, ये जो लोग हैं, ये लोग कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ. और अपने अपनी स्पेस में अपना अपना डोमिनेंस तो इनका है ही, लेकिन आया हुआ कस्टमर, आया हुआ लीड, वो एक दूसरे के फनल में प्रमोट करते रहते हैं और उसे कभी बाहर नहीं जाने देते. ये पावर है कोलैबोरेशन का. ये 4 सी है. अभी हम बहुत नेसेंट स्टेज में है, बहुत ही बेसिक स्टेज में है. अब इन शब्दों का जो अर्थ है वो इतनी गहराई से हमारे अंदर नहीं उतरता. वो इसलिए नहीं उतरता क्योंकि अभी हम इस बिजनेस में उतरे नहीं. जब इस बिजनेस में हम डीप जाते हैं तब इनमें से हर एक शब्द का जो अर्थ है, वो उसका जो डेप्थ है वो बढ़ जाता है. फिर हमें समझ में आने लगता है कि अरे हाँ, ये तो सुना था, ये तो ऐसा था. जब आप इन नोट्स को, इन सेशंस को दोबारा रेफर करोगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. चलिए, आज का जो वैल्यू शेयरिंग था वो तो यहीं तक था. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.